हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था संख्या पद्धति के बारे में, और संख्या पद्धति में रोमन संख्या पद्धति और हिंदू आरबिक संख्या पद्धति के विषय में हम लोग पढ़े थे। आज हम उसी रोमन संख्या पद्धति पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हिंदू आरबिक संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं को जानेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्या को रोमन अंक में लिखना। हम किसी संख्या को रोमन अंक में लिखते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। पहला सवाल है आपका। पहले सवाल में हम देख रहे हैं हमें 612 को रोमन अंक में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? पहले हम इन्हें लिख लेते हैं 600 और प्लस ये आपका दहाई हो गया 10 और इकाई हो गया कितना 2। यदि आप इस प्रकार से इसको विस्तारित कर लेते हैं, ठीक इसके स्थानीय मान में, तो हम बड़े आसानी से रोमन अंक में बदल सकते हैं। 600 को आप लिख सकते हैं, पहली बात तो 500 प्लस 100 होगा, तो 500 के लिए आप डी लिखते हैं, और यदि सी को आगे लगा देंगे तो सी का मान डी से जुड़ जाएगा। 500 और 100 मिलके 600 हो जाएगा। और ये 10 है, 10 के लिए आप जानते हो यक्ष होता है, और 2 के लिए आप 2 खड़ी पाइये से खींच देंगे। तो इस प्रकार से डी सी एक्स डबल आई, ठीक, ये आपका बन जाएगा 612। इस प्रकार से हम रोमन संख्या में बदल सकते हैं। चलिए खा वाले आप सवाल पे आते हैं। खा वाला सवाल आपका दिया गया है 744। क्या दिया गया है दोस्तों? 744। अब 700 को कैसे बदलेंगे? पहले इनको हम विस्तारित कर लेंगे स्थानीय मान में। यहाँ पर देख रहे हैं 700 और प्लस दहाई के स्थान पर 4 है तो 40 हो जाएगा, और ये इकाई के स्थान पर 4 है, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब 700 के लिए हम क्या करेंगे? 700 के लिए कोई विशेष सिंबल तो है नहीं रोमन अंक का, तो हम 500 में 200 जोड़ देंगे। तो 500 के लिए आपका डी होता है, और इसमें 200 जोड़ना है तो 2c आगे लिख देंगे, ये 700 बन जाएगा। और 40 के लिए आप क्या करेंगे? 40 के लिए हम यक्ष को 4 बार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रिपीटेशन अधिकतम 3 बार होती है। तो 40 के लिए हम क्या लिखेंगे? 50 में से 10 घटाएंगे तो 50 के लिए यन लिखा जाता है। अगर उसके पहले हम 10 लिख देते हैं तो ये 10 वाला मान 50 में से घट जाएगा, 40 हो जाएगा। और 4 लिखना है, तो 4 के लिए आप क्या करते हैं? 5 लिखेंगे, और 5 से पहले यदि आप 1 लिख देते हैं तो 5 में से 1 मान घट जाता है, 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा 744 को हम इस प्रकार से रोमन अंक में बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में आप देख रहे हैं क्या है 970। तो इस 970 को हम कैसे लिखेंगे? फिर वही बात आ रही है। अब 500 प्लस 400, 4 बार तो सी हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 100 का मान सी होता है। 100 का मान क्या? एक सिंबल है, प्रतीक है। 100 के लिए हम सी लिखते हैं, तो सी को 500 के बाद हम 4 बार लिख नहीं सकते। हम करेंगे क्या? 1000 में से यदि हम 100 घटाएंगे तो 900 पे पहुंचेंगे। तो पहले इन्हें हम विस्तारित कर लेते हैं, 900 और प्लस 70। बस इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 970 बन जाएगा। तो 900 के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1000, और 1000 का सिंबल होता है यम, और यम से पहले यदि हम सी लिख देते हैं, सी का मान 100 होता है। हमने कहा था कि बड़ी संख्या से पहले यदि कोई छोटी संख्या लिखी जाती है तो उस छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घट जाता है, अर्थात ये 100 इस यम वाले मान से घट जाएगा। यम वाला मान आपका 1000 होता है, तो 1000 में से 100 घटेगा तो आपका 900 बन जाएगा। अब आपको 70 लिखना है, तो 50 और 20 70 होता है, तो 50 के लिए यन होता है, और 20 आपको लिखना है तो डबल एक्स लिख देंगे, आपका 20 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 970 को हम रोमन अंक में इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए अब हम घा वाले सवाल पर आते हैं। घा वाला सवाल हमारा क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है 890। क्या लिखा है दोस्तों? 890। फिर इसी प्रकार से हम इसको विस्तारित करेंगे, तो लिखेंगे हम 800 और प्लस 90। अब इस 800 के लिए हम क्या लिखेंगे? 800 के लिए आप लिख सकते हो 500 500 को डी से प्रदर्शित करते हैं और 5 3 800 होता है तो ट्रिपल सी आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो 5 3 800 हो गया। उसके बाद 90 यदि आपको लिखना है तो 100 में से 10 को घटाना पड़ेगा, तो 100 का मान C होता है। इसके पहले यदि आप 10 लिख देते हैं तो इनका मान 90 हो जाता है, तो ये 890 हो गया। ठीक, इस मान को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? यदि आप चाहें तो 1000 में से 2 घटा दें, लेकिन वह मान आपका सही नहीं होगा। कारण कि अगर 500 के बाद हम 3 से लिख सकते हैं तो हम यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अंगा वाले सवाल पर आते हैं। अंगा वाला सवाल आपका है क्या 655। 655 को हम रोमन अंक में कैसे बदल सकते हैं? तो जैसा कि सारे सवाल में जो नियम हम लागू कर रहे हैं वही नियम यहाँ भी हमारा फॉलो होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 600 प्लस 50 और प्लस 5, इस प्रकार से विस्तारित कर सकते हैं। 600 के लिए आप लिखेंगे D, और यदि हम इसमें 100 जोड़ देते हैं, 100 को सामने लिखते हैं तो ये 600 बन जाएगा। 50 के लिए आप सिंबल जानते हो रोमन अंक का N होता है, और 5 के लिए आपका V होता है। तो इस प्रकार से 655 को हम इस प्रकार से रोमन अंक में बदल सकते हैं। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल है हमारा, 1000 में दिया गया है। चलिए, क्या वाला सवाल है 5672। इन्हें हम कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। इन्हें यदि हम विस्तारित करें तो पाएंगे 5000 प्लस 600 और प्लस 70 और प्लस 2। ठीक, अब हमने आपको एक नियम बताया था कि यदि किसी संख्या के ऊपर रोमन अंक में, यदि रोमन अंक के किसी संख्या के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो उस संख्या का गुणा 1000 से हो जाता है। हमें अगर 500 लिखना है तो 5000 अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, ये हमारा 5 हो गया। यदि इसके ऊपर हम बार की संख्या लगा देते हैं तो ये हमारा 1000 से गुणा हो जाता है और ये बन जाता है 5000। उसके बाद 600 लिखना है। 600 के लिए आप पहले 500 लिखेंगे, फिर 100 जोड़ देंगे, C लिख देंगे, ये बन गया आपका 600। 70 के लिए आप लिखेंगे L का मान 50 होता है। अब इसमें 20 जोड़ना है, 20 को जोड़ दीजिए, और आगे 2 लिखना है, 2 को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा 5672। तो दोस्तों, आपने देखा कि हिंदू आरबिक संख्या को रोमन संख्या में इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम हिंदू आरबिक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण संख्या पर चलते हैं, देखते हैं उसको लिखा कैसे जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति में हम कुछ महत्वपूर्ण जो बड़ी संख्याएं होती हैं उसे हम लिखते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, दार्शनिक संख्या पद्धति को देखकर भटकिएगा मत, इसी को हिंदू आरबिक संख्या पद्धति भी बोलते हैं। 1 को हम 1 ही लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम 1 के बाद 0 लगा देते हैं तो ये 10 हो जाता है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात 1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं ऐसे। ये 1 हो गया आपका, ये 10 की घात 1 माना जाएगा। यदि हम 100 लिख देते हैं, डबल 0 यहाँ लगा देते हैं तो ये 10 की घात आपका 2 बन जाएगी, और यदि हम 3 0 लगा देते हैं तो ये 10 की घात आपकी कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। यदि हम यहाँ 4 0 लगा देते हैं तो 10 की घात क्या कहलाएगी? 4। ये 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। अब यदि हमें लाख लिखना हुआ तो हम इसमें 5 0 लगाते हैं, अर्थात 10 की घात 5 को हम क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। और यदि हम 1 0 और बढ़ा दें, ये आपका बन जाएगा 6 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इस 10 लाख को हम क्या लिखते हैं? 10 घाते 6, और 10 घाते 6 को ही क्या बोला जाता है? मिलियन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? मिलियन बोला जाता है। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो ये नहीं समझ पाते कि मिलियन होता कितना है। तो आप यहाँ से सीख लीजिए कि 10 लाख को ही मिलियन बोला जाता है। ठीक है, अब मिलियन के बाद हम आते हैं बिलियन पर, और बिलियन के बाद हमारा होता है बिलियन के बाद हमारा होता है ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब 10 लाख को तो हम मिलियन में बदलते हैं, मिलियन कहते हैं, लेकिन बिलियन किसे कहते हैं? इसी में 3 घात जोड़ दीजिए, ठीक है, और यदि इसमें आप 3 घात जोड़ोगे तो 3 0 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब मौके पे ये 6 0 है, और 6 0 से यदि आप 9 0 लिख लेते हो, 3 3 6 3 9,
तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 10 की घात 9, और 10 की घात 9 को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बिलियन। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे कि सर क्या सिखा रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो सवाल पूछा गया है पहले के एग्जामों में, अभी हम आपको बताते हैं कैसे पूछा गया था। तो कहने का मतलब जो बिलियन वाली संख्या होती है वह होती है आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अर्थात एक अरब को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और मिलियन किसे कहते हैं, मिलियन कहते हैं दोस्तों आपके 10 लाख को। कितने को कहते हैं, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिलियन पर। अब ये ट्रिलियन क्या होता है, फिर हम इसके 10 की घात के 9 में, ठीक है, 3 जीरो और जोड़ दे, या ये कह सकते हैं कि 3 घात और बढ़ा दे, तो ये ट्रिलियन हो जाएगा आपका। तो 9 घात है, अर्थात 9 जीरो है, 9 के बाद अगर 3 घात जोड़ेंगे तो 12 जीरो करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 12, और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिलियन कहते हैं। अब ट्रिलियन वाली संख्या होती कितनी है, अब यहाँ से आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अर्थात आप कह सकते हैं कि 10 खरब को, ठीक है दोस्तों, 10 खरब को ही आप क्या कहते हैं, ट्रिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिलियन कहते हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं थी, जो हमारे बहुत सारे भाई बहन नहीं समझ पाते हैं कितने को कहते हैं, तो अब आप यहां से समझ गए होंगे। चलिए अब हम ले चलते हैं वहां पर कि इसके पहले कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल कैसे पूछा गया है। यहां तक बातें समझ में आई, कुछ नहीं याद करना है। 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, 1 अरब को बिलियन बोलते हैं, और 10 खरब को ट्रिलियन बोला जाता है। यदि आप घात में याद करना चाहें तो 10 की घात आपका मिलियन होती है, फिर इसमें 3 घात जोड़ दो, 10 की घात 9 बिलियन होती है, फिर इसी में 3 घात जोड़ दो, और 10 की घात 12 आपका ट्रिलियन कहलाती है। अब घात आपको बता देगा कि 1 के आगे कितना जीरो लगाना है। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे पूछा गया था। सवाल आपका पूछा गया था कि 40 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा 40 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो चलिए यहां हम दर्शा दे रहे हैं, 40 मिलियन में कितने शून्य होते हैं, कितने शून्य होते हैं। यहां अगर हम ऑप्शन दे दें आपको, प्रथम ऑप्शन हो जाएगा 6, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 7, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 8, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 9। तो 40 मिलियन में कितने शून्य होते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन थे जो ये जानते थे कि मिलियन में 6 जीरो होता है, और वो 6 पर सही करके चले आए थे, और बाद में पता चला कि ये गलत हो गया। अब सही क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। सही का मतलब इस 40 में आप जानते हैं 40, ये 40 लिखा गया है, और आप कह सकते हो लिखा क्या गया है, आप पहले अच्छे से इसको दर्शा लीजिए। ये लिखा गया है 40 मिलियन। क्या लिखा गया है दोस्तों, 40 मिलियन। अब 40 मिलियन को आप लिख सकते हो 40 और गुणे मिलियन का मतलब 1 मिलियन, और मिलियन में कितने जीरो होते हैं या कैसे दर्शाते हैं आप, 10 की घात 6 से। ये आपका मिलियन हो गया, और ये आपका ऑलरेडी 40 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं 6 जीरो यहाँ पर है, और 1 जीरो 40 में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 6 और 1 आपका 7 जीरो होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भाई बहन नहीं जानते थे वो गलती करके चले आए। तो इस प्रकार से अब ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए हमने इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया, और आशा करता हूं कि अब आप गलती नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं यह जो आपका रोमन संख्या पद्धति और दार्शनिक संख्या पद्धति का छोटा सा प्रैक्टिस के रूप में टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।